हरे कृष्णा। तो आ गई है विशेष एकादशी जिसका नाम है पापंकुशा एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया था कि भगवान कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे बताइए अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसको किस प्रकार से रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम है पापंकुशा एकादशी। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका वर्णन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी के दिन व्रत का पालन करे तो उससे अर्जित जो पुण्य होते हैं वो 100 अश्वमेध यज्ञ के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं पड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है एक पापंकुशा एकादशी रखने से। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में घृणित पाप कृत्य किए हों, यानी उसने गंदे से गंदे पाप किए हों, ऐसे पाप जो वो सोच भी नहीं सकता, ऐसे पाप किए हों, तो एक बार केवल इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने मात्र से वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी को व्रत करने से रह जाता है तो पाप उसका पीछा करते हैं और वो उसको छोड़ते नहीं हैं। अगर वो व्यक्ति इस एकादशी पर दृढ़ता से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, अगर वह रात्रि कीर्तन करता है, अगर वह व्यक्ति पूरा दिन भगवान के श्रवण, अध्ययन, कीर्तन, भजन में अपने जीवन को निकालता है, इस दिन पापंकुशा एकादशी के दिन जिसको सब भक्त लोग 14 अक्टूबर को बना रहे हैं, इस दिन अगर कोई व्यक्ति रात्रि जागरण भी करे, कीर्तन करे, भजन करे, तो वह व्यक्ति अपने पिता की ओर से 10 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है, अपनी माता की ओर 10 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है और अपनी पत्नी की भी ओर से पूर्व 10 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। यानी कि 30 पीढ़ियों का उद्धार केवल और केवल एक भगवान के भजन, एक दिन की व्रत के कारण इतनी शक्ति है। किसी भी आयु वर्ग का भक्त हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो फेस्टिवल शुरू हो गए तो कोई बात नहीं है। कई लोग इस दिन से कार्तिक महीने का भी प्रारंभ करते हैं, परंतु गौड़ीय वैष्णव लोग अपना दीपदान कार्तिक पूर्णमासी से प्रारंभ करते हैं, शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं, जिसका वीडियो हम अलग से आपको बताएंगे। कैसे कार्तिक व्रत पालन प्रारंभ करना है, कैसे नियम रखने हैं, दीपदान कैसे करना है। तो कुछ लोग एकादशी से भी प्रारंभ करते हैं, परंतु गौड़ीय वैष्णव ऐसा नहीं करते हैं। इस एकादशी में सबसे मुख्य है विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ, भगवान कृष्ण की पूजा, उनकी आराधना करनी चाहिए। इस दिन भगवान के नाम का जप बहुत ही अधिक संख्या में करना चाहिए और सबसे मुख्य है इस एकादशी में दान देना। कई प्रकार के दान दे सकते हैं, जैसे गौ दान, भूमि दान, जल दान, और द्रव्य दान, स्वर्ण दान, तिल का दान। तो कुछ भी प्रकार का दान जो आपको लगता है वह दान देना चाहिए। और इस एकादशी को अगर दृढ़ता पूर्वक पालन करें तो जैसा कि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भक्तों को किस भाव से रखना चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार के लोग पुण्य प्राप्ति हेतु या स्वर्गिक सुख के लिए इस एकादशी को करते हैं, परंतु भक्त लोग इस एकादशी को क्यों करते हैं? क्योंकि भक्त चाहते हैं श्री कृष्ण की प्रीति, श्री कृष्ण भगवान का प्रेम। जैसे कि भगवान का एक नाम ही सर्व पापों को समाप्त करने की शक्ति रखता है, परंतु हम भगवान का नाम निरंतर रोज प्रतिदिन 16 माला का जाप इसलिए नहीं करते हैं कि हमें पाप मुक्त होना है, हम इसलिए करते हैं ताकि हमें श्री कृष्ण भगवान का प्रेम प्राप्त हो। वैसे ही इस एकादशी को स्मार्त विधि के लोग पुण्य प्राप्ति हेतु करते हैं, परंतु हम इस एकादशी का, वैष्णव लोग इस एकादशी का व्रत श्री कृष्ण की प्रीति पाने के लिए करते हैं। इस व्रत को श्रीमती राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा और सभी गोपियों ने रखा ताकि श्री कृष्ण की प्रीति उनको प्राप्त हो। इसलिए एकादशी का दिन ये बहुत विशेष दिन है। कभी कभी लोग बोलते हैं ये एकादशियों के इतने नाम क्यों हैं, इतने सारे नाम की 24 एकादशियां आती हैं साल भर में, तो उनके अलग अलग नाम क्यों हैं? ऐसे नाम, एक ही नाम क्यों नहीं, एकादशी क्यों नहीं कहते, सबके अलग अलग नाम क्यों हैं? तो देखिए, एकादशी जिस दिन प्रकट हुई थी, हम जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी। उसके बाद एकादशी हर महीने की 2 शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। तो एकादशी जिस प्रकार की कृपा करती है, तो ऋषि मुनियों ने उसके अनुसार वह नाम रख दिया। जैसे भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं। जब उन्होंने मधु राक्षस का वध किया तो नाम पड़ा मधुसूदन। जब भगवान ने कंस का वध किया तो नाम पड़ा
कंस आरी भगवान, जब भगवान ने रावण का वध किया तो नाम पड़ा रावण आरी भगवान, है ना। जब भगवान इस प्रकार से गायों की रक्षा करते हैं, गायों के स्वामी बनते तो नाम पड़ता है भगवान का गोविंद। जब भगवान गायों का पालन करते हैं तो नाम पड़ता है गोपाल। एक ही कृष्ण, ऐसी एकादशी एक ही है, परंतु उसके नाम अलग अलग उनके गुणों के कारण है। अगर मोक्ष प्रदान करती हैं तो मोक्षदा एकादशी हो जाती है, पुत्र प्रदान करती हैं तो पुत्रदा एकादशी हो जाती है, पाप मोचन करती हैं तो पाप मोचनी एकादशी हो जाती है, विजय प्रदान करती हैं तो विजय एकादशी हो जाती है। अगर इस एकादशी के दिन व्यक्ति निर्जल रखता है तो वो निर्जला एकादशी हो जाती है। इस प्रकार से अलग अलग एकादशियों, जब भगवान शयन करने जाते हैं तो शयन एकादशी हो जाती हैं, जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं तो देव उत्थान एकादशी हो जाती है ना। इस प्रकार से अलग अलग एकादशियों के, जब लक्ष्मी जी आती हैं तो कार्तिक के महीने में रमा एकादशी हो जाती है। तो अलग अलग एकादशियां अपने गुणों के कारण, जैसी उनकी लीलाएं हम हर बार वर्णन करते हैं, उन गुणों के कारण उनके वह नाम रखे गए हैं। हरे कृष्णा।